चांद को देखूं, हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत में तोड़ूं। तेरे हाथ से पीकर पानी, दासी से बन जाऊं रानी। आज की रात जो मांगे कोई वो पा जाए रे। घर आजा परदेसी, तेरा देश बुलाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रतिभास व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? और आई होप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और त्यौहार की तैयारी में लग रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, आज है अपनी सुहागनों का दिन, आज है करवा चौथ का दिन। तो आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। सबका सुहाग अमर रहे, सब बहुत खुश रहें, सबकी जोड़ी सलामत रहे। तो बस यही मैं कामना करती हूँ अपने लिए भी, बाकी सबके लिए भी। गौरी शंकर जी की जैसी हम सबकी जोड़ी बनी रहे बिल्कुल। तो कैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ अपनी मेहंदी। आप लोगों ने देखी ही होगी, लेकिन रचने के बाद दिखाती हूँ अपनी मेहंदी। ये है मेरी मेहंदी, ये मैं हूँ चलनी लेके पूजा कर रही हूँ। तो ये है मेरी सुंदर सी मेहंदी, पूरी दिखाती हूँ मैं आपको दोनों हैंड की। ये मैंने उल्टे हाथ से लगाई है अपने, ये भी लगाई है मैंने। तो ये दोपहर का बच रहा है एक, मैं नहा धो रही हूँ। नहा धो के अपना छोटा मोटा जो भी काम करना होता है, पायल पहनने हैं, बिछुए पहनने हैं, छोटे मोटे जो गोल्ड पहनना है वो पहनते हैं। फिर उसके बाद हम चौकी लगाएंगे उसके करवे माता की, और बाकी की तैयारियाँ करेंगे, खाने पीने में लगेंगे। तो बस रेडी हो चुके हैं। अभी मैंने ये सिंपल सा ही सूट पहना है, ये मैंने ही बनाया था अपने हाथ से, आपने मेरे शॉर्ट्स में देखा होगा। तो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। तो मैं सोचा चलो लाइट वेट काम भी करना है, तो थोड़ा हल्का फुल्का सूट पहन लेते हैं। तो ये मैंने पहना था, ये मैंने प्लाजो। और देखो मैं अपने पैरों की भी मेहंदी आपको दिखाती हूँ। तो मैं पायल पहनूंगी, नील पेंट लगाऊंगी, नए बिच्छू पहनूंगी, तो पैर थोड़े और अच्छे लगने लगेंगे। तो मेरी मेहंदी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। तो वैसे चलिए अब पहनते हैं, हम बिछुए दबाते हैं नए, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ हो ना हो बिछुए ज़रूर नहीं पहनते हैं। मैंने अपनी मम्मी को शुरू से देखा है, तो मैं भी बिछुए पहनती हूँ। मिलती हूँ उससे थोड़ी देर में। सो गाइस, ये थे मेरे प्यारे से छोटे से बिछुए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बड़े डिज़ाइन के बिछुए नहीं पसंद है, इसलिए मैंने इस बार बहुत छोटे से ट्रायंगल या फिर हार्ट शेप में कह लो, ऐसे छोटे छोटे बिछुए लिए थे। और यहाँ मैंने पहन लिए थे। और यहाँ पे चीकू भी बार बार आ रहा था और चीज़ों को छेड़ रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। और गाइस हाँ, एक बात और, सबसे पहले मैं आपसे बहुत ज़्यादा सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि व्लॉग ज़रूरत से ज़्यादा लेट हो चुका है। और ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें लेट हो जाती हैं तो वो किसी को भी समझ में नहीं आती हैं। क्योंकि मैं पहले व्लॉग डालना चाह रही थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी। और जब सब लोग घर में होते हैं तो मैं वॉइस ओवर बहुत कम कर पाती हूँ, क्योंकि स्पेस की बहुत ज़्यादा कमी है और बातें भी नहीं निकल के आ पाती हैं। क्योंकि जब हम अकेले बैठे होते हैं तब हम ज़्यादा अच्छे से अपनी बातों को एक्सप्लेन कर पाते हैं, सबके साथ में एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो गाइज़ बस यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। सो गाइज़, मैं हल्का फुल्का सा रेडी हो चुकी हूँ दिन में। तो मैंने पहन लिए हैं, ये मेरी मम्मा ने इयररिंग्स दिए थे, और ये भी पहन लिया, बस नील पेंट रह गया बस। सो गाइस, बिछुए पहनने के बाद में मैं आ चुकी थी पार्क में। पार्क में चल रही थी पूजा। यहाँ पे आंटी जी और बाकी सारे लोग जो हैं एक दूसरे को कहानी सुना रहे थे, और करवे बदलने की जो रस्म होती है वो सब कर रहे थे। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि मैं इसमें कहाँ हूँ, तो मैं इसमें नहीं हूँ, क्योंकि गाइस हम लोगों के यहाँ पे शुरू से जो है कहानी शाम को ही पढ़ते हैं, शाम को ही रेडी होते हैं, शाम को ही पूजा करते हैं। तो इसी रीत को चलाते हुए हम हमेशा इसी तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर मैं जब से आई हूँ मैंने ये सारी चीज़ें देखी है, लेकिन हम नया नहीं कर सकते हैं। जैसे मायके या ससुराल में चीज़ें होती हुई आती हैं वैसे ही हमें फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ये है कि कहते हैं कि सबके साथ में खुशियाँ तो बांट ही सकते हैं। तो बस इसी वजह से मैं सबके पास आ गई थी, थोड़ा सा देखने के लिए कि कैसे सब लोग लग रहे हैं और कैसे एक साथ पूजा करते हैं। सो गाइस, पार्क से आने के बाद मैं सबसे मिलने के बाद मैं आ गई थी घर पे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर मेरे को खाने की भी तैयारी करनी थी। तो फिर यहाँ सबसे पहले मैंने पूजा की तैयारी करी। तो यहाँ पे मैंने करवे माता के लिए सबसे पहले पटरा बिछाया, लाल कपड़ा लगाया। फिर उनसे पूजा से रिलेटेड जो भी सामान था वो मैंने एक एक करके रखा। सबसे पहले मैंने करवे माता पर अपना उनकी ओढ़नी लगा के उनको लगाया। जो भी गाइस मेरे से हो पड़ता है मैं उतना ही करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मेरे से चेंज भी हो जाती हैं, क्योंकि मेरे को हर साल की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से याद नहीं रह पाती हैं। ये हर किसी के साथ होता है, तो ऐसा मेरे साथ भी हो
जाता है, क्योंकि हर कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ भूल हो ही जाती है। तो यहाँ पे कुछ भी कमी हो तो उसको इग्नोर करिएगा। बस मैं जिस मन से और अच्छे मन से, जिस श्रद्धा भाव से अपनी पूजा की शुरुआत कर रही थी, बस मेरे को वही पता था। बाकी चीज़ें मेरे से नई भी हो जाती हैं, कोई चीज़ें मैं पुरानी भी करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक मीठा करवा और एक मिट्टी का करवा ले लिया था, जिसमें एक में चावल भर के रखते हैं जिसको मनसा जाता है, दूसरा है पानी का जिससे अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें करने के बाद में फिर मैंने और भी चीज़ें थी वो साथ के साथ में करती चली गई थी, क्योंकि और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमसे छूट जाती हैं। यहाँ पे मैंने थाली, चलनी और सब कुछ रख दिया था। ये गौरी गौरा थे जो मेरी आंटी जी ने बनाए थे मेरे लिए, तो मैंने उनको भी रख दिया था। वैसे मम्मी बताती हैं कि हमारे यहाँ पे गौरी गौरा नहीं रखते हैं, लेकिन मैं रख लेती हूँ, क्योंकि मैंने उसमें भी पढ़ा है कहानी में कि गौरी गौरा का मिट्टी के भगवान जी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो बहुत शुभ माने जाते हैं, क्योंकि गौरी शंकर भगवान का ही तो एक उनका ही तो प्रतीक होता है। उन्हीं के रूप में हम सबके व्रत की पूजा करते हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे चाक बनाया। चाक के बाद मैंने यहाँ आटे से चाक बनाया। यहाँ पे मम्मी बता रही थी कि महावर से चाक काटते हैं, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि मैंने पहली दूसरी बार व्रत रखा था तो ऐसा मैंने नहीं किया था। बाकी हो सकता है मैंने किया हो, मुझे याद ना हो, तो इसलिए मैंने ये कर लिया था। ये मैंने आयु की मम्मा को देखा था, तो उनको देख कर ये मैंने भी कर लिया। और वैसे भी पूजा में आप कुछ भी अच्छा कर सकते हैं, ऐसी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप कर तो करवा चौथ की पूजा ही रहे हो ना, कुछ अलग से पूजा तो नहीं कर रहे हो। तो इसलिए फिर मैंने अपने हिसाब से जो मेरे को चीज़ें समझ में आई वो मैंने की। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे भगवान जी का जो भी श्रृंगार था वो सारा किया। तो उससे मतलब श्रृंगार करने से पहले मैं गई किचन में। सो गाइस, पूजा की तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो अब चल रही है खाने की तैयारी। तो यहाँ पे हमारे यहाँ बन रहा है आज मटर पनीर मखाना, और बनेंगे पूड़ी और स्वीट्स, यही बनता है। दो कल मैंने फेशियल कराया और आज ही मेरे ये निकल आया। कोई बात नहीं, अभी मेकअप तो सारा का सारा लग जाएगा। तो वैसे आप लोगों ने भी क्या क्या बना रहे हैं, क्या क्या बनाया तय करवा सकता है। वैसे तो ये बहुत दिन, 1-2 दिन बाद पोस्ट होगा, तो 2 दिन लेट हो जाएगा कि क्या क्या बनाया था आपने, ये पूछती हूँ मैं, तो बताइएगा। तो हम तैयारी करते हैं, फिर उसके बाद जो है लगते हैं आज हम रेडी होंगे। सो गाइस, किचन में खाने पीने की तैयारी करने के बाद फिर से आ गई थी मैं यहाँ मंदिर की तैयारी करने के लिए, क्योंकि मंदिर का मेरा श्रृंगार रह गया था, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो यहाँ मैंने एक एक करके भगवान जी के, मतलब करवा माता के, गौरी गौरा के श्रृंगार किया। उनको जो है बिंदी, लिपस्टिक, महावर और जो भी चीज़ें थी वो एक एक करके लगाई, क्योंकि कहते हैं जो भी अपना कोरा सामान होता है पहले करवा माता के और गौरी गौरा के लगाया जाता है, उसके बाद ही अपने वही श्रृंगार किया जाता है। तो इनके भी मैंने महावर, बाकी सारी चीज़ें एक एक करके करती चली गई। जो भी मेरे से रह गया वो मैंने नहीं किया, क्योंकि काजल वगैरह रह गया था वो मैं नहीं लेकर आई थी। तो इनके लगाने के बाद फिर मैंने अपने महावर लगाई। गैस, बचपन से ही ना मुझे महावर और पायल का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मतलब मैं आपको बता रही हूँ, महावर मेरी मम्मी जब भी लगाती थी तो मैं ज़रूर लगाती थी। मतलब मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं क्या बताऊँ। बहुत लोगों को नहीं पसंद होती है, लेकिन पर्सनली मेरे को महावर बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं महावर लगाना कभी भी नहीं छोड़ती हूँ फेस्टिवल पे, क्योंकि फेस्टिवल ही होते हैं जब हम ये सब करते हैं, उसके अलावा हम कभी कुछ ऐसा नहीं करते हैं। फिर उसके बाद मैं आ गई थी रेडी होने के लिए। तो उससे पहले मैंने अपने बाल स्ट्रेट किए, क्योंकि हेयर स्टाइल बनाने का बिल्कुल भी कोई भी ऐसा वो नहीं था कि मैं पार्लर जा पाऊँ या कोई आसपास हो। तो मैंने कोई भी हेयर स्टाइल नहीं बनाया था, घर पर ही प्रेसिंग की थी मैंने अपने। सो गाइस, अब हम लोग रेडी हो चुके हैं और बस पूजा करने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें कैसी लग रही हो ज़रूर बताइएगा। ये भी रेडी हो चुके हैं, उन्होंने पहना है ब्लू कलर का कुर्ता, चीकू ने बनाया येलो। बस अभी करते हैं पूजा और मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस, रेडी होने के बाद मैं और ये बैठ गए थे पूजा करने के लिए। गाइस, मेरे घर पे ना बहुत ज़्यादा अंधेरा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी रोशनी नहीं होती है, तो उसकी वजह से भी फ़ोटोज़ या फिर पिक्चर्स वगैरह, वीडियोस वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं आ पाते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटी लाइट है, बस उसी से अपना काम चलाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ों का सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। मैं सोच तो रही हूँ कि कुछ अच्छा सेटअप करूँ, जिससे कि मैं चीज़ें अच्छे से दिखा पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आगे के जो भी व्लॉग हों बहुत थोड़े अच्छे हों। तो गाइस, बस यहाँ पे मैं और ये पूजा करने के लिए आ गए थे। फिर मैंने यहाँ पे रोली चावल, जो भी भोग वगैरह था वो सब किया। कहानी वगैरह जो भी है वो मैं इनसे ही पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे अकेले बैठ के कहानी पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। कहते हैं कि खुद भी कहानी पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं हमेशा इनसे ही कहानी पढ़ती हूँ जब भी मतलब करवा चौथ या ओएसमी का मेरा फास्ट होता है। ये कितना है? 6 4 4 बताते हैं सारे हैं। करवा चौथ व्रत का था।
कार्तिकवादी 4 को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर छन्नी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख को छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक हुई और तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वह इंद्राणी आई वीरावती उन्हें देखकर विलाप करते हुए बोली कि हे माँ, यस। सो गाइस, यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने मुझे पूरी कहानी सुनाई करवा चौथ की। और मुझे ना सुन के कहानी, मतलब कहानी कोई सुनाता है तो जब पूजा करने में बहुत अच्छा लगता है। अकेले जब हम पढ़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हम उसको फ़ील नहीं कर पाते हैं, उसको हम नहीं समझ पाते हैं। कोई सुनाता है तो वो ज़्यादा सुनने में और फ़ील करने में अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझे कहानी आप ही पढ़ाया करो, क्योंकि पहले जब मैं अपने घर पे देखती थी तो भैया या पापा ही कहानी पढ़ते थे। मम्मी या भाभी बहुत कम खुद से पढ़ती हैं। पापा और भैया ही हमेशा उन लोगों को कहानी पढ़ के सुनाया करते थे। इसलिए फिर मैं भी इनसे ही कहानी पढ़ती हूँ। और अच्छी बात है ना, जब जिसके लिए व्रत रख रहे हैं वो ही हमें कहानी सुनाए, जिसके लिए व्रत रख रहे हैं वो भी हमारे साथ पूरी तरह से पूजा में बैठे, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। पूजा भी हमारी बहुत अच्छे से संपन्न होती है, बहुत अच्छा भी लगता है पूजा करते में। तो गाइस, पूजा करने के बाद में फिर हम लोग कर रहे थे चांद का वेट। उससे पहले हमने घर पे खिंचवाए बहुत सारे फ़ोटोज़, बहुत सारी वीडियोस बनाई। तो बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स यहाँ पे कैप्चर किए हम लोगों ने। एक बार दादी के पैर छुओ। पापा मैं भी आ गया। मैं भी आ गई चीकू के साथ, मैं भी आ गई। सो गाइस, फिर जिस चीज़ का इंतज़ार था फाइनली वो टाइम आ ही चुका था, वो घड़ी आ ही चुकी थी। तो चांद निकल आया था और फिर हम आ गए थे यहाँ नीचे पार्क में पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे बस मैं अपनी विधि विधान से अपनी पूजा शुरू कर रही। चांद को देखूं, हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत में तोड़ूं। तेरे हाथ से पीकर पानी दासी से बन जाऊं रानी। आज की रात जो मांगे को चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना सीने से लग जा तू, पल खा के मेरी जाना। गुमसुम सा है, मदहोश है, खामोश है ये समा। सो गाइस, चांद को देखने के बाद, चांद की पूजा करने के बाद फिर मैंने की इनकी पूजा, इनकी आरती की जैसे कि हमेशा करते हैं। इनको माला वगैरह पहनाई, आपने जैसे देखा ही। फिर मैंने इनका मीठा मुंह कराया, इनके मिठाई खिलाई, इनको पानी पिलाया। तो गाइस, पूरी पूजा में आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा व्रत कब खुला, मतलब मैंने तो पानी भी नहीं पिया, मैंने मिठाई भी नहीं खाई। तो हाँ गाइस, मैंने नीचे व्रत अपना नहीं खोला था, क्योंकि इस बार मेरी सासू माँ मेरे साथ थी। तो मैंने सोचा था कि मैं अपनी सासू माँ के लिए खाना वगैरह देकर ही, उनको खाना वगैरह या जो भी कुछ देना है वो मंस कर ही मैं अपना व्रत खोलूँगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पार्क में व्रत नहीं किया था, झूठा मुँह नहीं किया था। तो मैंने ऊपर जाने के बाद, मतलब घर पे उनका खाना वाना लगाने के बाद में ही अपना व्रत इस बार खोला। वैसे तो हर साल मैं अकेली होती हूँ तो मैं अपना हमेशा व्रत यहाँ पे खोल ही लेती हूँ, लेकिन इस बार मेरी मम्मी मेरे साथ थी तो इसलिए मैंने अपना व्रत घर पे ही जाके खोला। फिर गाइस देखो, यहाँ पे हमारे 1-2 फ़ोटो सेशन और चले। फिर मैंने यहाँ पे जो रह जाता है वो मैंने यहाँ पे इनके पैर छुए और बहुत सारे अच्छे मोमेंट कैप्चर किए यहाँ पे मैंने। गाइस, हम लोगों की पूजा हो गई है। हम लोग चंदा मामा को देख आ गए हैं, चंदा को रख दे दिया है। अब घर जा रहे हैं हम। घर पे बस सब खाना वाना खाएंगे, व्रत खोलेंगे। हालत बहुत ख़राब हो रही है, पानी प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा। ये भी बस अब घर जा रहे हैं हम लोग।
और करते हैं बाकी के काम, खोलते हैं अपना व्रत। तो करवा चौथ की पूजा तो संपन्न हो ही गई एक तरीके से, है ना, हो गई ना। बाकी के लोग भी कर रहे हैं पूजा। सो गाइस, करवा चौथ की पूजा करने के बाद नीचे से आने के बाद मैं ऊपर आ चुकी थी और किचन में मैंने सीखा खाना दे। फिर सबसे पहले मैंने दी अपनी मम्मी को। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं शूट नहीं कर पाई थी, मम्मी को खाना वाना दे रही थी जब भी मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे सबका खाना लगा दिया था। फिर उन्होंने खोला मेरा व्रत। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मिठाई खाई, फिर पानी पिया। बहुत ही तसल्ली से बैठ के मैंने व्रत खोला क्योंकि टाइम हो रहा था बहुत ज़्यादा। 9:45 का टाइम हो रहा था क्योंकि यहाँ पे चांद भी हमें बहुत ज़्यादा लेट दिखा था। आधा घंटा काफ़ी ज़्यादा, मतलब आधा घंटा लेट दिखा था क्योंकि आगरा में आधा घंटा पहले निकल चुका था। लेकिन यहाँ बहुत लंबे लंबे क्वार्टर हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो उसकी वजह से हमें चांद थोड़ा लेट ही दिखता है। तो गाइस, कुछ इस तरीके से ही हमारी पूजा हुई, कुछ इस तरीके से ही हमारा करवा चौथ का दिन बीता फैमिली के साथ, सबके साथ। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा मतलब सब कुछ रहा। तो गाइस, और यहाँ पे मैं जगह एक्सचेंज इसलिए कर रही थी क्योंकि चीकू की वो जगह रहती है हमेशा, तो चीकू वहीं बैठता है। ले आओ, अभी तो हाँ, रे आप कहेगा। गाइस, फाइनली व्रत पूरा हो चुका है, सब कुछ हो चुका है और अब बस व्लॉग एंड करने की बारी है क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। खाना हो चुका है, रील शूट भी हो गई, फोटोज़ भी क्लिक हो गए, सब कुछ हो चुका है और बस अब व्लॉग एंड करते हैं और नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आपसे और देखते हैं क्या होता है क्योंकि बिल्कुल लगातार बिल्कुल भी व्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा, फ्लो नहीं मिल पा रहा फिर से ना करने का। देखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।